हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, यहाँ पर पानी भरने के साथ। दोस्तों, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मम्मी भर रही है पानी। और अब तो वैसे भी दोस्तों धीरे धीरे गर्मी आ गई है, तो पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सर्दियों में तो खैर इतना नहीं पीते थे सभी लोग, लेकिन गर्मी में पूरा दिन में बोतलें खाली हो जाती हैं, तो उनको भर के फ्रिज में लगा देंगे। और यहाँ पर चाय रख दी थी बनने के लिए, तो यहाँ पर चाय बन रही है। वैसे अभी गर्मी आ गई तो रोज तो नहीं बनती, लेकिन कभी कभी बन जाती है। से भूख लग रही होती है शाम को, तो मम्मी कहती चाय बना लेते हैं और चिप्स जो बनाए थे वो भून लेते हैं। तो वही यहाँ पर चाय रख दी है। तो चाय में देखिए उबाल आ चुका है और ये खीरे यहाँ पर धोकर रख दिए, क्योंकि अभी सब लोग खाना खाएंगे तो उसके साथ खाने के साथ खीरे काटेंगे, तो वही धोकर रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए चिप्स ले लिए हैं, इनको मैं भूनने जा रही हूँ। और खाली चाय दोस्तों हमारे घर पे कोई भी पीता नहीं है, तो इसलिए पापा कह रहे थे थोड़े से चिप्स भून लो। पापा को कोई भी पापड़ नहीं पसंद है, बस ये चिप्स पसंद आए हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे बने थे, एकदम मोटे से, और ये जलते भी नहीं है। एक दिन मम्मी ने भूंजे थे तो जल गए थे, तो इसलिए मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से चिप्स भून लेते। पापड़ तो और भी रखे, पर हम वो नहीं भूनेंगे, क्योंकि चिप्स ज्यादा ही सबको अच्छे लगते, तो इसलिए फिर मैं यही भूनने लगी थी। ये देखिए दोस्तों, मैंने चिप्स भूंजे हैं, इन्होंने भूंजे थे जला दिए। इनको चिप्स भूंजना नहीं आता, इसीलिए आज मैंने भूंजे चिप्स। देखिए आप लग रहे हैं ना सफेद सफेद, वरना जल जाते हैं तो अच्छे नहीं चिप्स लगते। से अच्छी तो मेरी चाय है, देखो। पापा सही कहते, तुमने इतने मोटे चिप्स तो जला दी, और जो पतले हैं वो तो बिल्कुल जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर कमरे में लेकर आ गए हैं चाय और चिप्स, क्योंकि जब शाम को छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो चाय पी लो, तो फिर वही खाना बनने तक थोड़ा सा हो जाता है। और नहीं तो फिर भूख लगती है, फिर बहुत जल्दी जल्दी रहती है खाने की। आज नहीं जले चिप्स, उस दिन मम्मी ने भूंजे तो बिल्कुल जला दिए थे। जगह चिप्स बताओ, तो दिन में इसने भुंजे चल दिया, आज हमने भुंजे नहीं चले। सबसे जल्दी ओ कर गई, खुद को कुछ आता नहीं है। तू की बेइज्जती करती है। हमको कुछ नहीं आता है भाई, उस दिन मेरा मूड खराब हुआ था, मैं जला दिए थे ना। काम नहीं आता तो बहुत अफसोस करते अपने आप को। चिप्स तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे पोंछ के खा रहे हाथ में तेल, और वही सारा तेल हाथ में ऐसे ऐसे करके। गाले में पहुंच ले ना, गाल तो नहीं गोर रही थी। तो चाय वगैरह दोस्तों हम लोग पी चुके थे। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी रायता घिया का, यानी लौकी का। तो इसमें देखिए तड़का लगा दिया हींग जीरा का, और लौकी को उबाल कर पीस के इसको ऐसे ही इसमें तड़का लगा दी जब तक पक रही है। और यहाँ पर चावल भी रख दिए थे, सभी लोग रायता चावल पसंद करते हैं हमारे घर पे। और खाना रखा हुआ है तो सब्जी बनेगी नहीं। ये रखिए कटहल की सब्जी, दाल रखी है सुबह की, तो इसलिए मम्मी कह रही थी सब्जी वगैरह रहने दो, सिर्फ रायता बना लेते हैं तो सभी लोग खा लेंगे। और जब खाना रखा होता है तो क्या ही करेंगे बना के। और रायता तो वैसे भी गर्मियों में फायदा करता है। गर्मी आ रही तो गर्मियों में ठंडी ठंडी सी चीजें खानी चाहिए, जो कि हमारे शरीर को मतलब फायदा करती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये तरबूज मम्मी काट रही है, लाई थी, पापा कह रहे थे तरबूज लेकर आओ, बहुत मतलब मन कर रहा है खाने का, और अभी 2-3 दिन से खाया भी नहीं है। तो यहाँ पर तरबूज लेकर आई थी मम्मी। मीठा तो है, लेकिन ये बहुत वैसा निकला, एकदम फूला सा, सॉफ्ट सा होता है ना, उस टाइप का। तो यहाँ पर तरबूज काट कर मम्मी दे देंगे सबको, तो सभी लोग खा लेंगे। और गर्मी में दोस्तों ऐसी ही चीजें खानी चाहिए, जैसे ठंडी ठंडी नींबू पानी, लस्सी, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीजें आती हैं, तो अच्छा लगता है ये चीजें खाने में। उसके बाद यहाँ पर तरबूज को काट लिया है, नमक डालकर दे दिया है, सभी लोग खा लेंगे। और खाना आज ज्यादा कुछ बनना नहीं, सिर्फ रायता बनाया है और चावल। रायता मैंने छौंक दिया था, चावल मम्मी ने डाल दिए, तो चावल पक रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बना रही है रोटी, तो रोटी बना लेंगे। सब्जी बनानी नहीं थी, सब्जी रखी हुई आप लोगों ने देखा ही है।
तो इधर मम्मी बना रही है रोटी, और जब तक ये घिया भी ठंडी हो गई, मतलब इसको पका के मैंने कमरे में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद इसमें मट्ठा डालेंगे। वरना जब घिया गर्म होती है ना तभी इसमें मट्ठा डाल दो तो ये फट जाता है रायता, मतलब एकदम फटा फटा सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ठंडी हो गई है घिया, उसके बाद इसमें डाल दिया है मट्ठा, और बस इसमें नमक डाल देंगे। ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले वगैरह फिर ज्यादा अच्छे नहीं लगते रायते में, सिंपल सा बनाओ तभी अच्छा लगता है। तो बस नमक डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे, अगर हरी मिर्च डाली होती तो लाल नहीं डालते। तो इसलिए बस रायता बनके तैयार हो गया। तो चलिए लगाते हैं खाना। तो यहाँ पर खाना लगा दिया है। दाल है, रायता है, रोटी, चावल। कटहल खाता नहीं भाई तो इसलिए उसको नहीं दिया है। कटहल पापा को पसंद है तो कटहल वो खाएंगे, बाकी हम लोग दाल और रायता खा लेंगे। तो रात का वीडियो यहीं तक बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोपहर के 1 बज रहे हैं, करेक्ट 1 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर मम्मी बना रही है खाना। खाना यानी दोपहर का खाना, क्योंकि ये सब्जी तो सुबह बनाकर रख देती है मम्मी, सिर्फ रोटी बनानी होती है क्योंकि सभी लोग खाना खाने आते हैं ना 1 बजे, भाई और पापा, तो इसलिए रोटी बना रही है। सब्जी तो बना रखी है उन्होंने आलू मटर की, और ये बैगन रखे हुए थे काफी दिनों के, तो आज इनको ही बनाएंगे भरवा। और ये देखिए सुबह सब्जी बनाई थी आलू मटर की, तो ये तो सुबह ही बनाकर रख दी थी मम्मी ने, और रोटी दोपहर में बनाती गर्मा गर्म। और यहाँ पर ये मैंने खीरे निकाल लिए क्योंकि खीरे भी काट के रखे हैं, अभी सब लोग खाना खाने आएंगे, तो इसलिए मम्मी कह रही थी खीरे काट कर रख दो। छील के और काट के रख देते हैं, तो गर्मी में वैसे भी खीरा फ़ायदा ही करता है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं खीरे, 2 से 3। कल लाई थी मम्मी 2 किलो खीरे। खीरे ज़्यादा खाते हैं सभी लोग गर्मी में। 3 खीरे ले लिए, 3 काटेंगे। तो खाना खा के सभी लोग जा चुके थे, उसके बाद यहाँ पर मम्मी लेकर आई है लहसुन और प्याज। अभी आप लोग को दिखाया है ना कि वो बैंगन रखे थे मम्मी ने काट कर धोकर, उनमें चीरा लगा कर रखा था, तो उनको ही बनाएंगे। काफी दिनों के रखे हुए थे, मतलब बना नहीं रही थी मम्मी क्योंकि कोई खाता नहीं ना, तो इसलिए बना नहीं रही थी। कह रही थी चलो बना लेती, अभी हम दोनों ही खा लेंगे तो इसलिए। ये 50 रुपए का जूस है अनार का, इतना सा। सुबह लाए थे पापा, तो अभी मैंने गिलास में पलटाया, पीने जा रही हूँ। क्यों पीने जा रही हो भी तो बता दो, क्यों पीने जा रही? इनकी तबीयत खराब है, इनके कमजोरी है, इनके खून नहीं है। नमक डाला इसमें लग रहा है ना? मैं तो कभी पिया नहीं, अच्छा भी नहीं लग रहा जूस। नमक डाला ना तो डाल दे। महक कैसे सूंघ के देखो, कितना वैसा अजीब सा महक रहा है, सही है। अच्छा भी नहीं लग नमक रहा, डाल दो। कड़वा कड़वा लग रहा है हाँ बिल्कुल। तो सही है। तुम क्या बनाने जा रही हो? हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। एक हफ्ता के रखे हैं दोस्तों, तो अभी भी नैन्सी डाल रहे हैं कि रहने दो। हम सोच रहे हैं बना भर दे तो ही खाई जाएंगे, कोई खाता है ही नहीं। तो इतना टाइम हो गया इसलिए बोल रही हूँ। अभी काम करते जी वे, टाइम तो नहीं मिली है। अब बुरा लग रहा है। और यहाँ पर मम्मी दोस्तों बैंगन का मसाला तैयार कर रही हैं, तो वही प्याज लहसुन वगैरह काट रही थी, सिलबट्टे पे ही सारा मसाला पीस कर तैयार करेंगे। और मैं पी रही थी जूस, उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी इसलिए वो कड़वा लग रहा था, और मैंने कभी भी नहीं पिया है अनार का जूस, लेकिन आज पी रही थी मैं। सुबह से दोस्तों कितना पी चुकी हूँ, नारियल पानी और मौसम्मी का जूस, अभी अनार का जूस पी रही हूँ, खीरा खा चुकी, चाय पी चुकी, अभी खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगी बाद में। मम्मी बनाने जा रही हैं बैंगन, भरवा बैंगन। सुबह क्या बना है? आलू मटर, चावल बनाए, आलू मटर बनाए, रोटी बनाए। आलू मटर की सब्जी, चावल, रोटी, फिर से बैंगन बनाने जा रही हैं। मैं तो मना ही कर रही थी रहने दो, कह रही खराब हो जाएंगे। रो रही है। मिर्ची लग रही इसमें, प्याज में। कोई चीज बनाओ तो सिलबट्टे पर चीज बनाओ। और अभी दोस्तों घर का सारा काम पड़ा हुआ है, तो मम्मी कहती हम बैंगन बना रहे हैं, इतने तुम थोड़ा बहुत काम निपटा लो। तो वही कमरों में जब तक मैं सफाई वगैरह करी, सब कुछ फैला पड़ा था, तो वही सारे बिस्तर वगैरह रख रही थी, और मम्मी यहाँ पर बैंगन भर रही है। तो ये देखिए जब तक मैंने कमरों में मतलब साफ सफाई करी, तब तक मम्मी ने यहाँ पर बैंगन भरकर तैयार कर लिए हैं। ये इस तरीके से बनाएंगे, मतलब इनके डंठल जो है हटा दिए थे क्योंकि वो खराब से होने लगे थे। तो ऐसे इनको भर लिया, उसके बाद इसमें इनको छौंक देते हैं।
और ये जो पैन है ना हमारा, यानी तवा जिसपे हम रोटी बनाते हैं, इसमें छौंक करना मम्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब मुझे लगा कि अच्छे से पक जाएंगे, तो इसलिए मैंने मम्मी से कहा था इसी में छौंक दो। और इतनी कम आंच थी, मतलब बहुत ही कम आंच थी, लेकिन फिर भी सारे बैंगन जल गए थे। इतनी धीमी धीमी आंच में पका रही थी। वैसे तो मम्मी कई बार बना चुकी हैं बैंगन, लेकिन वो कढ़ाई में बनाती थी। आज पहली बार इसमें छौंक दिया तो सारे बैंगन इसमें जल गए, पता नहीं क्यों, या फिर इसमें आंच ज्यादा लगती है, क्या रीजन था कुछ पता नहीं। तो सारे जल गए थे और बनने के बाद एकदम कड़वे कड़वे से लग रहे इनको थे। आते थे चक्कर, कमजोरी। ये देखो इसमें लग गई अलमारी साफ करने में, कहीं कपड़े सही से लगा दे। ये देख लो। और सुबह से मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मतलब कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं लेटी हुई थी। और जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत खाया पिया ना, तो थोड़ा सा मुझे ठीक लगा, तो मैंने कहा चलो ये अलमारी साफ कर लेते हैं, काफी दिनों की गंदी पड़ी है, कम से कम 6-7 महीने हो गए अलमारी साफ नहीं हुई है। और जब मुझे कुछ गंदा लगता है ना, तो फिर मैं साफ करने लगती हूँ। फिर मैं टाइम ही देखती कितना क्या टाइम हो रहा है, अभी करीब 2 बज रहे होंगे। एक तो जब भी बज रहे थे, अब शायद 2 बज गए होंगे। तो फिर मैं लग गई थी अलमारी साफ करने में, क्योंकि चूहों ने बहुत ज्यादा गंदी कर रखी है और मंदिर भी गंदा हो रहा है, वो भी मुझे साफ करना है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर मैं मंदिर भी साफ कर लूंगी। तो अलमारी में जो भी सामान रखा हुआ था, पहले तो मैं सारा निकाल रही थी और एक एक करके साफ करके फिर दोबारा से रखती जा रही थी। मतलब सारा एक साथ सामान नहीं निकालेंगे, फिर एक साथ निकाल दो तो सारा फैल जाता है, तो फिर और ज्यादा दिक्कत होती है रखने में। तो वही मैं कह रही थी एक एक करके मैं साफ कर लूंगी। यहाँ पर मम्मी की साड़ी कोई दिख गई है, तो वो उसी को देखने में लगी पड़ी थी। और यहाँ पर मम्मी साड़ी ही देखती रहेगी जब तक मुझे महक आने लगी कि मम्मी बैंगन भी रखे हैं, मतलब रसोई में पक रहे हैं। तो यहाँ पर खोल के देखा तो इनका तो वही सत्यानाश हो चुका था, यानी देखिए सारे जल चुके थे। मतलब इतने भी ज्यादा बुरे नहीं लग रहे थे बैंगन, तो ठीक थे, इनका जो मसाला था ना वो ज्यादा जल गया था। तो वही मम्मी कह रही थी इसमें छौंक कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कढ़ाई में पकते तो क्या धीमी धीमी आंच में पकते रहते, लेकिन इसमें ना मतलब मुझे लगता है ज्यादा आंच लग रही थी या क्या था, कुछ पता नहीं। मसाला तो सारा जल गया था, जब मतलब बनने के बाद खाया ना तो मसाला कड़वा कड़वा लग रहा था और बैंगन ठीक लग रहे थे। बैंगन ठीक लग रहे थे क्योंकि बैंगन जले नहीं थे, और जब तक बैंगन में मसाला नहीं जाएगा तो फिर ऐसे ही बैंगन अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बैंगन खराब हो चुके थे। मम्मी ने खराब होने के डर से बैंगन बनाए थे, लेकिन वो बन के भी खराब ही गए। और उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो सांचा है ना, उसको तो मैंने साफ कर दिया था, अभी दूसरे नंबर का साफ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना पापा के कपड़े रखे हुए थे। तो सबसे पहले हमने सारे कपड़े निकाल दिए पापा के, तो वही सारे फोल्ड कर रही थी, अलग कर रही थी कि कौन से कपड़े नए हैं कौन से पुराने, तो उसी हिसाब से रख रही थी। तो इसको साफ कर दिया, ये सूख भी गया है, मतलब गीले कपड़े से पोंछा है जो सूख गया था। उसके बाद उसको साफ करके यहाँ पर सारे कपड़े एक एक करके लगा देते हैं। और मतलब करने को तो ये कर दो, लेकिन ये लोग फिर कपड़े उठाते हैं तो फिर सारे ही वैसे हो जाते हैं, मतलब जैसे उठाएंगे वैसे तो नहीं रखते हैं। और उठाया, जो भी कपड़ा गिर गया उसको उठा के ऐसे ही भर दिया। तो इस तरीके से सारे कपड़े की जो तय होती है ना वो खराब हो जाती है। तो मैं ठीक करती रहती हूँ। अभी तो काफी टाइम हो गया था हमने साफ नहीं करा था, और आज मेरी अचानक से नजर गई ना अलमारी की तरफ, तो देखा इतनी ज्यादा गंदी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते। अभी मुझे ठीक भी लग रहा है, मतलब जूस वगैरह पिया था ना, थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा था, वरना सुबह से तो मैं लेटी हुई थी, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो अभी ठीक था, तो फिर मैं काम में लग गई थी। तो मैंने ये वाली अभी कर ली है साफ, और ऊपर वाली, ऊपर तो खैर बैग वैग रखी हैं, खाली बैग, जैसे जो कोई कहीं जाता है ना तब लेता है, तो इसलिए ऊपर बैग रखी हैं। और इधर पापा के कपड़े रखे हैं सारे। तो ये वाली साफ़ कर दी, देखिए इधर से साफ़ हो गई है। और इसके नीचे वाली देखो आप लोग कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, यहाँ से देखो कितनी गंदी है ये। अभी ये करना है। और यहाँ पे देखिए कितना सामान, सब में चूड़ी उड़ी रखी है मम्मी की, और नीचे कपड़े देखो कैसे भरे पड़े हैं। और इसके नीचे ये तो मैंने अभी करी थी, झाड़ू लगा रही थी तब करी थी। और अभी 2 खाने हुए, अभी ये सारी बची हुई है, तो अभी करूँगी। ये ना रोज़ रोज़ अलमारी खोलो गंदी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, तो करते हैं साफ। तो उसके बाद ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमने सारी अलमारी जो है साफ कर ली है। और जो भी सामान जैसे रखा था रख दिया, बहुत ज्यादा धूल हो रही थी तो वो सारी साफ कर दी है। और कपड़े भी अच्छे से लगा दिए हैं। ये देखिए अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।